हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मिशन शिक्षा चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 1 भोजन ये कहाँ से आता है। इसका फर्स्ट पार्ट में हमने पूरा चैप्टर डिस्कस किया। अब सेकंड पार्ट में उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो के आपने थंबनेल में देखा होगा कि लिखा हुआ है कि विथ हैंडमेड नोट्स मिलेंगे, आपको विथ नोट्स मिलेंगे। तो आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंटली इसकी सीरीज आ रही है वैसे वैसे आपको नोट्स भी मिलेंगे, क्योंकि आपको नोटबुक में याद करने के लिए लिखना भी होता है। इसके लिए आपको नोट्स की ज़रूरत होती है। तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या आपको हम 2-3 दिनों में टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे, या आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलते जाएंगे नोट्स। जो भी वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स या उसके टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे आपको। चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में कौन सा आंसर है। क्योंकि यही इंपॉर्टेंट, यही सार है पूरे चैप्टर का, मतलब समरी कह सकते हैं आप इस चैप्टर को। आप देख लीजिए इसको। पहला है कि कच्ची सामग्री जैसे फल, सब्जी, गेहूं, दाल आदि कैसे अनाज जैसे कहाँ से प्राप्त होते हैं? पादपों से प्राप्त होते हैं। पादपों से कौन से प्राप्त होते हैं? गेहूं, अनाज, दाल, चावल, जो कच्चे पदार्थ होते हैं जिनसे हम पका सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम कच्चे पदार्थ जो कहाँ से? पादपों से प्राप्त होते हैं। फिर क्या है? गाय, बकरी, भैंस, दूध वाले सामान्य पशुओं से हमें क्या प्राप्त होते हैं? पशुओं से क्या प्राप्त? दूध, घी, मक्खन जैसे प्राप्त, जो कि संपूर्ण संसार के लोगों को जरूरत होती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विविधताएं पाई जाती है। आपको पता है भारत एक विविधतापूर्ण देश है, तो इसमें खाने में भी विविधता पाई जाती है, बोली चाली में विविधता पाई जाती है, पहनावे में विविधता पाई जाती है। यही बताया गया है। हमारे मुख्य स्रोत कौन से? पौधे व जंतु है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या है? पौधे और जंतु। जो साग खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं, मैंने आपको पता है। पादप खाते हैं वो शाकाहारी। जो मांस खाते हैं मांसाहारी, और जो दोनों खाते हैं पादप और मांस को दोनों को ग्रहण करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी। फिर है जो 2 या 2 से अधिक सामानों से, मतलब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं से मिलकर बनी वस्तु क्या कहते हैं? संघटक कहते हैं। जैसे आपको पता है कि चावल, दूध और चीनी से क्या मिलता है? खीर का निर्माण। खीर एक संगठक है। और फिर अंकुरण की बात करते हैं। अंकुरण किसे कहते हैं? अनाज के पौधे का उगना, अनाज से शिशु पौधे का उगना क्या कहलाता है? अंकुरण कहलाता है। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किया गया मीठा रस क्या कहलाता है? क्या कहलाता है इसका? मकरकंद कहलाता है। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किया गया मीठा रस क्या कहलाता है? मकरकंद। पादपों का वह भाग जो खाया या पकाया जैसे उसे खाद्य योग्य भाग कहते हैं। खाद्य योग्य भाग कहते हैं जिसे खाया या पकाया जा सकता है। यही वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे वाला पॉइंट देखते हैं। आगे हमारे अभ्यास के प्रश्न आएंगे सारे, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। सभी अभ्यास प्रश्न, टोटल जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। पहला हमारा अभ्यास प्रश्न कौन सा है कि क्या सभी जीव एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? क्या सभी जीवों को, सभी मतलब जितने संसार में जीव है उनको एक तरह के भोजन की आवश्यकता है? जी नहीं। अनेक प्रकार के जीवों को अनेक प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे शाकाहारियों को, जो पादपों को ग्रहण करते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, उन्हें क्या होती है? पादपों की आवश्यकता होती है। जो मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, तो उन्हें क्या होती है? जानवरों की आवश्यकता होती है। जो दोनों खाते हैं तो उन्हें दोनों चीज़ों की आवश्यकता होगी। वो एक चीज़ की रह सकते हैं लेकिन दोनों चीज़ों की आवश्यकता तो होगी, तो उन्हें क्या कहते हैं? सर्वहारी। तो 3 प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हमने, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी। तो इसी तरह से आपको बताना है कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके इसी तरह का होगा। देखो, 5 पौधों के नाम लिखिए और बताइए कौन से भाग उपयोगी खाद्य पदार्थ के रूप में काम आते हैं। तो पहला क्या है? हम आलू का नाम लिख देंगे। आलू से क्या होता है? तना। आलू से क्या होता है? हमें तने का जो फल मिलता है उसका। मूली या उसे जड़ या पत्ते। मूली से हमें क्या, पत्तों से हम साग बना सकते हैं या सब्जी बना सकते हैं, और पत्ते से भी सब्जी बना सकते हैं। अमरूद से हम फल खा सकते हैं। अमरूद का क्या है? फल का निर्माण होता है। ऊपर वाला गाजर की जड़ें खाते हैं, मूली की जड़ खाते हैं, और गेहूं का बीज ग्रहण करते हैं जो आटा आता है हमारे। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। आपको सही क्वेश्चन करने सभी। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कॉलम में 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कीजिए कॉलम 2 से। कॉलम ए में क्या हुए? हमारे सभी खाद्य पदार्थों के नाम दिए हुए, और कॉलम बी में विभिन्न प्रकार की चीज़ों के नाम दिए हुए।
उन दोनों का क्या करना, मिलान करना। जैसे कॉलम ए में हमारा पहला पहला क्या दिया है, दूध दही घी पनीर। आगे या दूसरे जंतुओं में खाते हैं। दूध दही घी आदि कौन खाते हैं, सभी जंतुओं से। आपको पता है कि दूध दही और घी पनीर क्या होते हैं, सभी जंतुओं से मिलते हैं। ये किसका हो गया, सभी जंतुओं से, इससे मिलान कर दिया हमने। फिर क्या, पालक फूल गोभी गाजर कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें पादप से प्राप्त होते हैं ये। और शेर बाघ क्या दूसरे जंतुओं को खाते हैं, दूसरे जंतुओं को खाते हैं नहीं। आपने ये देखिए, आपको मैं बताता हूँ, पालक गोभी गाजर ये पादप से प्राप्त होने, ये क्या है, सब्जियां हैं सभी। क्या है, पालक गोभी गाजर क्या है, सब्जियां हैं। और शेर बाघ ये क्या है, दूसरे जंतुओं को ग्रहण करते हैं या खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, शाकाहारी कि नहीं, मांसाहारी कहते हैं। और फिर शाकाहारी कौन से होते हैं, जो पादप और पादप के उत्पाद खाते हैं। मांसाहारी कौन से, जो मांस खाते हैं, जैसे बाघ और शेर हो गया। और शाकाहारी कौन से, जो शाक का ग्रहण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपका इसका आंसर तो आपको मिल जाएगा इसका यहीं पर। देखिए नेक्स्ट इसका आंसर देखो, इसका आंसर क्या है, कॉलम ए, वो मैंने वहाँ एक्सप्लेन कर दिया आपको। यहाँ पर आंसर आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों को रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें जो जो शब्द दिए हैं उनको रिक्त स्थान में भरना है हमें। पहला क्या है, शाकाहारी पादप, शाकाहारी पादप दूध गन्ना मांसाहारी। तो बाघ क्या है, एक मांसाहारी है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए क्या है, ये शाकाहारी है। तोता केवल क्या कहता है, पादप उत्पाद खाता है। जो हम दूध पीते हैं प्राय ये किससे प्राप्त होता है, दूध पीते हैं ये कैसे, गाय बकरी आदि से प्राप्त होता है, इसलिए ये क्या कहलाता है हमें। मैंने अगला कॉलम नहीं दिया, इसका आंसर आपको बताऊंगा मैं आपको। ये देखो दूध खाता है, वो कॉलम नहीं है लास्ट वाला, वो ब्लैंक गलत हो गया। ठीक है, आपको यदि इस वीडियो की पूरी पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है कि टेलीग्राम चैनल तो मैं 2-3 दिनों में क्रिएट कर लूँगा, या आपको प्रोवाइड करवा दूँ टेलीग्राम चैनल। उससे पहले आपको क्या करना है, इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर एक पीडीएफ की लिंक दी हुई है, उसको क्लिक करना है और आपके गूगल ड्राइव में वो सेव हो जाएगी फाइल। चलिए ये देखो 5वां और है हमारे पास। हमें चीनी चीनी किससे मिलती है, गन्ने से मिलती है। गन्ने से क्या प्राप्त होती है हमें, चीनी का, हमें चीनी गन्ने से मिलती है। आपको आगे पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी। और आपको यदि आप यहाँ तक आए हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगी और लाइक तो आपको करना ही है। देखिए अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, अतिरिक्त प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, खाद्य पदार्थों के मुख्य स्रोतों का नाम लिखिए। जो हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं, भोज्य पदार्थ मिलते हैं, उसके मुख्य स्रोतों के नाम लिखिए। पहला क्या हमारा पादप, दूसरा क्या है जंतु। पहला क्या हमारा पादप और दूसरा क्या है जंतु। सेकंड क्वेश्चन है पादपों से प्राप्त खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। सभी अनाज जैसे गेहूँ मटर आदि सब्जियाँ क्या होती है, खाद्य पदार्थ जो है किससे प्राप्त, पादपों से प्राप्त होते हैं। उनकी चीज़ों के नाम लिखने जो पादपों से प्राप्त, केवल पादपों से प्राप्त होते हैं, ना कि जंतुओं से प्राप्त होते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि तीसरा प्रश्न है जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। जंतुओं से जो प्राप्त, पहले पादपों में लिख लिए, अब जंतुओं से लिख लें। जंतुओं में से अंडा दूध मांस चिकन मछली आदि। पोर्क एक अलग तरीके की चीज़ होती है जो कि जंतुओं से प्राप्त होती है। ये चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती है, जंतुओं से। संघटक से कहते हैं, संगठक मैंने बताया। अब दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर जो चीज़ बनती है उसे क्या कहते हैं, संगठक। जैसे मैंने आपको चावल दूध और चीनी से बताया था कौन सा, खीर का निर्माण होता है, वही यहाँ पर संगठक का नाम दिया हुआ है खीर। पांचवा है खाद्य पदार्थ जैसे चिकन करी जो आपने मैं फर्स्ट पिक्चर दिखाई थी, वो चिकन करी इसे बनाने के लिए हमें बनाने वाले संगठन किससे मिलते हैं, नाम लिखिए। तो उस चिकन करी में जो पदार्थ उपयोग में आते हैं वो कैसे पादप और जंतु दोनों से मिलकर, संगठक से मिलकर बनी होती है। चिकन करी किससे मिलकर बनी होती है, पादप और जंतु संगठकों से मिलकर बनी होती है। फिर नेक्स्ट आपका यही है, वो क्वेश्चन उतने थे। अभ्यास प्रश्न कर लिए हमने, अतिरिक्त अभ्यास कर लिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर ली। तो अब आप यहाँ तक आए हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करके हमें बताना है कि हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, और कंटेंट जो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कितना आपके लिए यूज़फुल है। और आप यदि आपको कोई क्वेश्चन है हमारे ये इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो यही मिशन शिक्षा की एक नई पहल है जिसके लिए हम शिक्षा की एक नया स्तर बढ़ाए, चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का बदलता दौर। मिशन शिक्षा, चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। धन्यवाद।